इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही गांधी मैदान है जहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। इसी मैदान से सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। आप सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी ये वीडियो देखा, 3 लोगों की जो अहम भूमिका है इंडिया अलायंस गठबंधन में, जैसा कि आप सबको पता है कि राजनीतिक गलियारों में इस समय राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को लोगों ने मान लिया है। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, किस बेस पे मान लिया है? उसके बाद अब आप सोचिए, देश की आजादी के बाद से 65 से 70 साल 75 साल इस देश पर कांग्रेस ने शासन किया, और शासन करने के बाद जो भी कार्य रहा वह आप लोगों के समक्ष रहा, सामने रहा कि आखिर क्या रहा। एक मुद्दा ईवीएम का है। आज लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ईवीएम को हैक करके बीजेपी अपना शासन सत्ता बना के रखी है। चलिए मान लिया। भाजपा अगर लोकतंत्र की भला चाहती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया जो अहम रोल अदा करती है, अगर इन सारे पहलुओं को देखा जाए तो यहां पर ईवीएम वास्तविक रूप से गलत है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया उस देश ने ईवीएम को संरक्षण नहीं दिया, तो यहां पर ईवीएम कांग्रेस लाई है और आज उसका भुक्तभोगी स्वयं हो गई है। तो आपने पहले देखा वीडियो में, माननीय अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा? अब आप सोचिए, ये जो 2024 है लोकसभा का चुनाव, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। संविधान पे मंथन होने जा रहा है। एक तरफ लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ लोग उसके भक्षक बने हुए हैं। ये आदरणीय सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनका बयान है। चलिए
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी आधार पर, इसी रेशियो पर माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात किए, पीडीए की बात किए और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वहां पर लाके खड़ा किए हैं जहां पर स्वयं इनको वही जाति के लोग, वही समाज के लोग जो संविधान के भक्षक बने हैं, वही इनके पीडीए को धोखा देते हुए सपा में आसानी से चले गए। अब आप सोचिए, मनोज पांडे एक विधायक था ही नहीं बल्कि सपा का एक मुख्य सचेतक था और वह माननीय अखिलेश यादव जी के बगल बैठ करके उनके जड़ को काटने का काम किया और उनको पता तक नहीं चला। और यहां संविधान के रक्षक और भक्षक की बात हो रही है, ये चिंतनीय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। अब आगे आइए, देखिए आगे। तेजस्वी यादव, इतनी अपार जनता बिहार के गांधी मैदान में इकट्ठा किए, ये सराहनीय रहा कि उनके पक्ष में पूरा बिहार है, पूरा एससी बीसी समाज के लोग हैं। लेकिन मैंने आप सारे लोगों को बता के रखा है और कहता हूं, आज भी कहता हूं कि जैसे नीतीश कुमार ने अपना होकर के धोखा दिया, उसी तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं। मैं कल भी कहता था और आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। ये दोनों डसेंगे और दोनों लोगों को डसेंगे। और खबर निकल के आ रही है, बहन जी भी 9 मार्च को इंडिया अलायंस गठबंधन में गठबंधन लेने जा रही है। ये लड़ाई वजूद और सिद्धांत की है। और आप लोगों ने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा, बड़ी ऊंची बात कही। आज जब वो कल शासन सत्ता में थे, केंद्र सरकार में उनका गांधी परिवार, तब उनको ये लड़ाई नहीं नजर आई। कौन सी? आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। इनका ये बयान गांधी मैदान, बिहार के गांधी मैदान में इन्होंने भव्य रैली में कहा। जब ये कल केंद्र में थे तो ये विदेशों में क्या कर रहे थे, तब यहां पर इनको नजर नहीं आया। तब इनको विचारधारा की लड़ाई नहीं समझ में आई। आज जब इनकी कुर्सियां, इनका शासन चला गया, कहीं भी नामो निशान नहीं बच रहा है, तो आज ये एससी बीसी समाज के लोगों को लुभाने के लिए कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है और बोल रहे हैं कि नफरतों के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। नफरतों की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। आखिर वह मोहब्बत की दुकान जब आप केंद्र में थे तो कहां छुप गई थी? कई पहलुओं पे यहां पर विचार करने की जरूरत है। तब ऐसे दगाबाज लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है साथियों। सरकार बनना और बन के बिगड़ जाना, आज है सरकार, कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर जहां विचारधारा की बात है तो आप लोगों को 19वीं सदी में जाकर के राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को जरूर पढ़ना चाहिए। ज्यादा दूर न जाकर के इसी समय में वीरांगना फूलन देवी को याद करके उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। आप विचार करिए।
उनका जीवन अहिल्याबाई होलकर को पढ़ना चाहिए। ऐसे रानियों की, ऐसे संघर्षशील महिलाओं ने जो त्याग और समर्पण अपने बहुजनों के लिए SC ST OBC समाज को एक सपना बना करके, संजो करके सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, आज वही इंडिया अलायंस गठबंधन बनता है, जिसके कुछ हिस्से धीरे धीरे टूट करके बिखर जा रहे हैं और कुछ हिस्सों में उनको ही वरीयता दी जा रही है। क्या बहुजनों में ये पीडीए की आवाज बुलंद हो सकती है क्या? अगर बुलंद करना है तो सांप और नाग को किनारे करो और हम लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी परिवार के लोग एक होकर के अपने स्वाभिमान की लड़ाई, अपने वजूद, अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और शिक्षा और कलम की लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए 10 साल बाद ही आएंगे, लेकिन वैचारिक क्रांति को लेकर के तब आएंगे। ये मेरा मानना है। आज तत्काल में सरकार बना लेगा, इन बेईमानों के सामने अलग बात है, बन जाए। तो मैं आप सारे लोगों, आप सभी दर्शकों को, अपने गहरे मित्रों को और आप लोगों ने जो मुझे ढेर सारा प्यार बराबर दे रहे हैं, आप सभी को मैं दरख्वास्त करता हूं, जितने मैं ये सवाल छोड़ा हूं, आप लाइक कमेंट के माध्यम से विचार करिए और हमारे तथ्यों पर आप विचार करके हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बहुजनों की, आवाम की आवाज को उठा करके दिल्ली की गद्दी के पटल पर रखने का काम करे। साथियों, एक विचारधारा आज हमारे सामने, हमारे आने वाली पीढ़ी के छत के सीढ़ी के दांड़े अगर तोड़े जा रहे हैं तो ये याद रखना आपको बोलना चाहिए। इसलिए अजय मोहन बोलता है। आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल। और विदा लेने से पहले नए वीडियो में आप लोगों के साथ नए विचारों के साथ मिलूंगा। विचार जरूर करिए इन नेताओं के बारे में कि इनका दोहरा चरित्र क्या है। आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।